ताके डर आती काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोहे कहे जानकी दीजे। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राजू तुम करऊ। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेई शशि महु जनि होहु कलंका। सुनु दसकंठ कयहु मनरूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले मेरी कंप्लेंट आप लोगों से यही है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और शेयर करेंगे तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, तो आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी देख पाएँ और सब्सक्राइब भी करें। वो लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक जाना था। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी की कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। ये हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम के लिए। तो बोलो सबसे पहले तो यही है कि सब बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लायो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहुओं से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। तो यहाँ तक हमने जाना था कि इंद्रजीत हनुमान जी को बांध करके ले गया था। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जानेंगे। तो अभी हम पहले जान लेते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है और मंत्र के लिए है। आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सो दैट कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो यही है मेरा, और आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे पाठ को लाइक भी अवश्य किया कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, तो मेरा कार्य ये पूर्ण हो पाएगा। तो फिर मैं जिस मंदिर का वर्णन आप सबको से कर रही हूँ उसका वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं तो वो कमेंट कीजिए और बताइए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आवश्यक है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि मैंने अब ये सोच लिया है, तो उम्मीद करती हूँ पूरा हो जाए आप लोगों के सहयोग से। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ।
विनती करहूँ जोरी कर रावण, सुनहूँ मान तजी मोर सिखावन। देखहूँ तुम्हें निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो भयरु कबहु नहीं कीजे, मोह कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल को भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणत बाल रघुनायक, करुणा सिंदूर खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजू तुम्हें करहु। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरना सोहा, तीख विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं आती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब ज्ञानों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरित नह कनाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कयहु बन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सब कहीं न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहु सूल ब्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत ही पीड़ा देने वाले तुम रूप अभिमान को त्याग दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद भी कही कभी अति हित बानी, भगत विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कभी गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे सी अधन, सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम मतलब बुद्धि का खेल है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है।
सुनि कपीक बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड करि कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो। कपि के ममता पूछ पर सबहि कयऊ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देव लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर ते जाई, तब सट निज नाथ ले आई। जिनके किन्हीं सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वही मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीने कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारे हैं चरण करऊ बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल देही सब तारी, नागर भेरी पुनि पूंछ प्रचारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़ेऊ कभी कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कभी बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं।
आग की करोड़ों भयंकर लपटें उठ रही हैं। तात मातुहा सुने पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर रूप धरे कोई देवता है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं लंका में रावण के सामने, जो हनुमान जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। तो कल देखते हैं कि क्या वार्ता होती है और क्या हनुमान जी क्या करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।